नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम सभी मोटापा दूर करने के लिए सबसे आसान, सस्ता और घरेलू देसी नुस्खे के बारे में जानते हैं दोस्तों, जिसके सेवन से आप अपना वज़न इजीली कम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आजकल ओवरवेट होना एक आम समस्या बन गई है, जिसका शिकार बच्चे, बूढ़े, जवान सभी हो रहे हैं दोस्तों। मानव शरीर की रचना पंच तत्वों से होती है, जिसमें पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश शामिल हैं दोस्तों। अगर आप संतुलित आहार लेते हैं, यानी कि इनका समन्वय अगर आप बनाए रखते हैं, उचित मात्रा लेते हैं इन सभी की, तब तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारी ज़िंदगी यानी कि हमारा शरीर जो है वो बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह है। भगवान ने हमें बना करके भेज दिया और बुद्धि दे दी उसके साथ। अब हमारे ऊपर होता है कि हम किस प्रकार से खाना खाते हैं, कैसे बॉडी को ग्रो करते हैं। हम ओवरवेट होने वाली चीज़ें खाते हैं या ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनसे हम बीमार हों, या फिर हम उन चीज़ों को चूज करते हैं जिनसे स्वस्थ रहें। अगर हम संतुलित आहार लेते हैं दोस्तों, तो हमारा स्वस्थ रहना बना रहेगा। और अगर हम खान पान के साथ लापरवाही बरतते हैं, टेस्ट पर जाते हैं, तो फिर भुगतान भी हमें ही करना पड़ता है दोस्तों। बहरहाल आइए आज हम जानते हैं, हमारा मुख्य टॉपिक है कि अगर मोटापा बढ़ गया है तो उसे सबसे सस्ते और अच्छे उपायों के द्वारा कैसे कम करें हम, घरेलू नुस्खों के द्वारा, ताकि कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। नोट कर लीजिए आप सभी के लिए ज़रूरी सामग्री क्या होगी दोस्तों। 4 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच काला नमक। इसके साथ आप 1 गिलास पानी ले लीजिए। करना क्या है आपको कि रात को 1 गिलास पानी में 4 चम्मच सौंफ डाल करके छोड़ देना है। सुबह इसे उबालना स्टार्ट करना है। उबालते उबालते जब पानी आधा बच जाए, उसमें आप काला नमक डाल लीजिए और शहद डाल लीजिए। अच्छे से मिक्स कर दीजिए इसको। अच्छे से मिक्स होने के बाद आपका नुस्खा तैयार है। हर रोज़ खाली पेट चाय की तरह सुबह सुबह आप पी लीजिए इसको। इसे पीने के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक कुछ खाए पिए नहीं, तब आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी ये औषधि दोस्तों। क्योंकि क्या होता है कि खाली पेट में किसी भी चीज़ को सही से डाइजेस्ट करने की क्षमता अच्छी होती है। तो जब भी हम ऐसी दवाएं लेते हैं जो देशी होती हैं, जिनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, जितनी ज़्यादा गर्म नहीं होती हैं, तो उनको हम खाली पेट लेने की सलाह देते हैं दोस्तों। सुबह खाली पेट अगर आप इसके साथ साथ करेला भी पीते हैं, तो भी आपकी कैलोरी बर्न हो जाएगी, आपका वेट कम हो जाएगा दोस्तों। पूरे डे अगर आप गर्म पानी पीते हैं, नींबू, काली मिर्च या फिर अदरक का जूस मिला लेते हैं गर्म पानी में, तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। आपका वज़न बहुत जल्द और आसानी से कंट्रोल हो जाता है दोस्तों। हर रोज़ आपको खाने में कच्चे पपीते को शामिल कर लेना चाहिए दोस्तों। इससे भी आपका वज़न नियंत्रित रहता है। अगर आप दही का सेवन करते हैं तो भी आपका वज़न नियंत्रित रहेगा। हाँ, चीनी का उपयोग बिल्कुल ना करें। इसकी जगह अगर आपका वेट ज़्यादा है तो चीनी का उपयोग ना करके आप शहद लें, ये आपके लिए ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, लौकी, चुकंदर, गाजर, आप दोपहर के खाने में इन चीज़ों का प्रयोग करें। यानी कि देखा होगा आपने, किसान लोग या मज़दूर लोग ज़्यादातर कभी भी देखा होगा आपने कि इनका वेट ज़्यादा नहीं होता है, इनका पेट बाहर नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि इनका खान पान जो होता है उसमें मुख्य रूप से प्याज, लहसुन, हरी मिर्च शामिल होती ही होती है। इसके साथ साथ वो पैदल बहुत चलते हैं, शारीरिक वर्कआउट बहुत करते हैं। तो आप अगर मान लीजिए शारीरिक वर्कआउट उनकी तरह नहीं कर सकते हैं, तो आप जिम में पसीना बहा सकते हैं या फिर दौड़ लगा सकते हैं पार्क में। जैसे भी हो, आप पैदल ही चल सकते हैं। आप किसी भी प्रकार से अपनी बॉडी की कैलोरी को बर्न कीजिए, ताकि आप ओवरवेट ना हो और आप खाने में
दोपहर के खाने में खास करके सलाद का प्रयोग करें। केवल हो सके तो उस टाइम खाना ना खा करके सलाद लें। बहुत सारे लोगों को वहम होता है दोस्तों कि डाइटिंग से मैं अपना वेट कम कर लूँगा, लेकिन डाइटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप खाना छोड़ दें। खाना आपको खाना है। दो तरह के फैट्स होते हैं दोस्तों, एक हेल्दी फैट और दूसरा अनहेल्दी, यानी कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वाला मिलता है पिज्ज़ा, बर्गर, तली हुई चीज़ें, इन सब बैड हैबिट्स, यानी कि कहें कि फास्ट फूड खाने की वजह से। और जो हेल्दी फैट होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। इसीलिए खाने में प्रोटीन शामिल करना ही चाहिए, क्योंकि वो ज़रूरी होता है ताकि हमारी बॉडी सही तंदुरुस्त बनी रहे दोस्तों। तो आप पैदल चलने पर ज़्यादा ध्यान दें, भारी वज़न उठाएं, पानी ज़्यादा पिएं, कार्बोहाइड्रेट कम लें। जी हाँ, जैसे चावल, पास्ता वगैरह चीज़ें कम खाएं। इनके ज़्यादा सेवन से भी आप ओवरवेट हो सकते हैं। तो इसीलिए जब आप ओवरवेट हो जाएं तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, और अगर आप ओवरवेटेड नहीं हैं तो इन चीज़ों को संतुलित रखें। आपकी पूरी ज़िंदगी सुरक्षित और आपके हाथ में रहेगी, आप बीमार नहीं होंगे दोस्तों। तो खान पान का सुधार करें और अपनी ज़िंदगी को संवारें। ऐसे ही अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक आपके लिए जानकारीपूर्ण बातों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।